आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पे P बटे Q के रूप का हमें अनेक एग्जाम्पल लेना है और यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे P और Q दोनों हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा हमें एग्जाम्पल लेना है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का नहीं होना चाहिए। और उन सब का दशमलव प्रसार में जब हम व्यक्त करें तो दशमलव प्रसार में करने के बाद वो क्या शांत आना चाहिए। उसके बाद हमें बतलाना है कि यहाँ पे Q का कौन सा गुण है जो इस टाइप के नंबर के लिए संतुष्ट होता है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे कि यहाँ पे 9/2 9/2 है, यहाँ पे 9/2, तो दोनों P बटे Q के रूप में है। सबसे पहले तो ये हो गया कि P बटे Q के रूप में होना चाहिए और यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 भी हमारा पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है और दोनों का एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। जब इन दोनों को हम कटाएंगे तो ये एक के अलावा और किसी से कटेगा ही नहीं। ठीक, यहाँ तक हुआ और इनका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो वो शांत आएगा, उसको हम अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हमें लेना था। तो एक उदाहरण 9/2 हो गया, फिर यहाँ पे 7/4 हो गया, 12/5 हो गया, 17/10 हो गया और 2/5 हो गया। आप इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। वो P बटे Q के रूप में होना चाहिए। Q जितने भी हमारा है ये सारे 0 नहीं होना चाहिए और दोनों का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए, ये तो हमने देखा कि यहाँ तक ये फॉलो कर रहा था, P बटे Q के रूप में है, Q 0 हमारा नहीं है और एक के अतिरिक्त किसी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई दूसरा नहीं है। जैसे सबको अगर कटाएंगे तो केवल एक से कटेगा और किसी से ये नहीं कट पाएगा, दोनों। और दशमलव प्रसार अब देख लेते हैं कि कैसा है दोनों का दशमलव प्रसार। तो ये सारे हमारे नंबर है और सारे का दशमलव प्रसार में जब डिवाइड हम करते हैं, 9/2 को जब डिवाइड करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आता है 4.5। 7/4 को भागा देने पे 1.75 आएगा, 12/5 को करने पे 2.4 आएगा। ऐसे ही इसका 1.7, इसका 0.4 आएगा। तो इन सब का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, क्योंकि ये पूरे पूरे डिविजिबल हो जा रहे हैं पॉइंट लगाने के बाद। तो ये सारे शांत होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ रखा है कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप वहाँ से उसे जा कर के देख सकते हो। संक्षेप में मैं आपको बतला देता हूँ कि वैसा नंबर जो कभी पूरा पूरा नहीं कटे, उसके अंकों की पुनरावृत्ति होते रहे हमेशा, तो उसे हम अशांत बोलते हैं। और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति रुक जाए या बंद हो जाए तो उसे हम शांत बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हमें लिखना था कि Q का कौन सा गुण है जो कि इन सब के लिए संतुष्ट करता है, उसे हमें लिखना है। यानी कि Q का एक गुण लिखना है जो सभी के लिए संतुष्ट करता हो। Q यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का पावर है, इस पे मान लेते हैं 1 है। सेकंड में Q हमारा है 4, यहाँ पे आप ध्यान से देखो 4 है, तो इस पे 4 है तो इसका पावर हो जाएगा 2 पे पावर 2। 5 यहाँ पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका पावर है 5 पे पावर 1। यहाँ पे 10 है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2 पे पावर 1 है और मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 1 है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से 5 है यहाँ पे, तो 5 पे पावर यहाँ पे इसका 1 है। तो इसमें खास बात अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी नंबर हमने लिए फ्रैक्शन के फॉर्म में P बटे Q के रूप में, उन सब के जो Q है वो या तो 2 पे पावर कुछ होगा या फिर 5 पे पावर कुछ होगा या फिर दोनों का पावर होगा। ऐसा ही नंबर हम लेंगे तब वो शांत होगा हमेशा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 7/3, तो यहाँ पे नीचे हमने Q को 2 का पावर के रूप में या फिर 5 के पावर के रूप में नहीं लिया है। तो यहाँ पे जब इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से 7 को, तो यहाँ पे 2.33
3 ये हमेशा आते चला जाएगा ये। तो यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये हमने 2 का पावर के रूप में नहीं लिया है या फिर 5 के पावर के रूप में नहीं लिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये शांत नहीं है, तो शांत हमें बनाने के लिए ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि 2 के पावर के फॉर्म में हो या फिर 5 के पावर के फॉर्म में हो या फिर दोनों के पावर के रूप में हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का जो है ये अभाज्य गुणनखंड या तो 2 पे पावर n होना चाहिए या फिर 5 पे पावर होना चाहिए n या फिर दोनों के पावर होना चाहिए। ये रूप का होना चाहिए। इस रूप में अगर रहेगा तो ये शांत आएगा, अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो ये सारे हमारे अशांत आएंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक दिखाया है। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि ऐसे 3 संख्या लिखना है हमें जिसके दशमलव प्रसार होना चाहिए अनवसानी, अनवसानी मतलब अशांत। तो ऐसे 3 संख्या हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे √3 हो गया हमारा, √2 हो गया, √5 हो गया। ये सारे जो नंबर है जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो सारे अशांत होते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं। ये हमारे 3 नंबर हो गए। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, √7 भी लिख सकते हो। कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 हमारा है एक, और दूसरा परिमेय संख्या है 9/11। इन दोनों के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दिया गया है और इन दोनों के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे दशमलव के रूप में चेंज कर लेंगे। तो दशमलव के रूप में जब हम इसे चेंज करेंगे तो 5/7 का हमारा आ जाएगा 0.71, और यहाँ पे 9/11 का आ जाएगा 0.818181। ऐसे कर करके ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, इस प्रकार से आएगा। तो इन दोनों के बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे जो आया हमारा 0.714285 और यहाँ पे 0.818181, इन 2 नंबर के बीच जितने सारे हैं उसमें से हम किसी को भी लिख सकते हैं। तो हमारे हो जाएंगे 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.7201010001, ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब कोई भी नंबर इन इसके और इसके बीच का कोई भी नंबर आप लिखोगे तो वो सही ही रहेगा। तो एक नंबर ये हुआ हमारा, अगला नंबर ये हो गया, ये भी इन सब के बीच का ही है, और ये है अगला नंबर, तो ये भी इन सब के बीच का ही है। अब बीच का कैसे है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 7-1 है, यहाँ पे 7-2 हो गया, और यहाँ पे 8-1 है। मतलब कि इन दोनों के बीच का ये नंबर आता ही आता है। वैसे ही 75 भी है और वैसे ही 80 ही है। तो आप ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हो, बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 में बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। फर्स्ट में दिया गया है कि √23 जो है हमारा, ये कैसा है, अपरिमेय है कि परिमेय है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा अपरिमेय है, क्योंकि इसका हम लोग रूट निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सेकंड नंबर में है हमारा ये √225, ये हमारा परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जब वर्गमूल इसका हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, और 15 हमारा है एक परिमेय संख्या। उसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड में दिया जा रहा है कि 0.3796 ये जो हमारे हैं परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये भी है हमारा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जब इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.3796, यहीं पे मैं आपको बतलाता हूँ, यहीं पे तो यहाँ से पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 1 आएगा, इसके बाद 4 0 ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये अब ऐसे इस फॉर्म में हो गया 3796/0000। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 7.47877778। ये जो है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये डॉट डॉट बने हुए हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये संख्या अभी एंड नहीं होने वाला, ये आगे चलता चला जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से 5 में दिया गया है ये, यहाँ पे भी डॉट 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 आगे बने हुए, यानी कि ये अशांत संख्या है और इसका एंड कभी नहीं होने वाला है, इसलिए ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, और एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे।